नेक्स्ट इज नेफ्रॉन, देखते हैं यूरिनिफेरस टिब्यूल्स। ठीक है, तो ये मेनली क्या है, यूरिन बनाता है ना, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, इसीलिए आप इसको क्या कर सकते हैं, यूरिनिफेरस टिब्यूल्स कर सकते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन इज नोन एज यूरिनिफेरस टिब्यूल्स। ठीक है, नेफ्रॉन जो देख रहे हैं क्या है, तो इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ व्हाट, तो लिख देते हैं इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, तो किडनी का जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ये है। ठीक है, पहला। दूसरा, अगर एक किडनी में देखेंगे तो कितने नेफ्रॉन होते हैं, तो 1 मिलियन। तो ईच किडनी, ठीक है, इज मेड अप ऑफ अबाउट अप्रॉक्स कह सकते कितने, 1 मिलियन। ठीक है, तो ईच किडनी इज मेड अप ऑफ अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन। ठीक है, तो हर एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कितना होते हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन। ठीक है, दिस इज 1 मिलियन नेफ्रॉन। नेक्स्ट देखते हैं कि ये नेफ्रॉन जो है इसके 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन के जो है 2 पार्ट्स हम कह सकते हैं, इट हैज 2 पार्ट्स। नेफ्रॉन को 2 पार्ट्स में बांट दिया गया है। ठीक है, और ये दोनों पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो बोथ पार्ट्स आर तो पहले को कहते हैं क्या, रीनल कॉर्पसल्स, और दूसरे को रीनल टिब्यूल। ठीक है, तो रीनल कॉर्पसल्स को हम कहते हैं मैल्पीजियन कॉर्पसल्स कहिए। ठीक है, चाहे इसी का नाम है पिग्मैलियन, PYGMALION, पिग्मैलियन, और रीनल भी कहते हैं, रीनल कॉर्पसल्स, CORPUSCLES कॉर्पसल्स। ठीक है, तो इसका क्या नाम हो गया, फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट इज नोन एज मैल्पीजियन और पिग्मैलियन और रीनल कॉर्पसल्स कह सकते हैं। और जो दूसरा पार्ट होगा, दैट सेकेंड पार्ट इज नोन एज व्हाट, सेकेंड पार्ट को हम कहेंगे रीनल टिब्यूल्स। कौन सा है, रीनल टिब्यूल्स है, ट्यूब है ना, तो रीनल टिब्यूल्स। तो सेकेंड पार्ट इज रीनल टिब्यूल्स, और इसी रीनल टिब्यूल्स को हम एक और नाम कह सकते हैं, दैट इज नोन एज कॉन्वोल्यूटेड। ठीक है, कॉइल्ड होते हैं ना, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज कॉन्वोल्यूटेड, तो कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स। ठीक है, तो इसको हम कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स भी कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स। ठीक है, तो ये कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स 2 पार्ट हो गए। अब ये जो मैल्पीजियन और पिग्मैलियन कॉर्पसल्स है, ठीक है, इसके 2 पार्ट होते हैं, इसमें 2 पार्ट है। ठीक है, कौन कौन से 2 पार्ट है, तो इसमें हम कहेंगे एक देखेंगे कप सेपेड स्ट्रक्चर है, डबल वॉल्ड कप सेपेड स्ट्रक्चर है, जिसको कि हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल, और दूसरा जो उसी के अंदर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होते हैं। ठीक है, जो कि एफरेंट आर्टेरियोल के बटने से बनते हैं। ठीक है, और ये एफरेंट आर्टेरियोल कैसे बनते हैं, ये फ्राइंड ब्रांचेज ऑफ रीनल आर्टरी है। ठीक है, तो यहां पे देख लेते हैं, दैट इज इट इज मेड अप ऑफ बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं इसको। ठीक है, दिस इज नोन एज बोमेन्स कैप्सूल। और दूसरा जो हम पढ़ेंगे क्या है उसको, ये बोमेन्स कैप्सूल है, ये लीजिए, दिस इज बोमेन्स कैप्सूल। और जो दूसरा हम पढ़ेंगे दैट इज नोन एज ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो इसके 2 पार्ट हो गए, बोमेन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो व्हाट इज बोमेन्स कैप्सूल, तो बोमेन्स कैप्सूल एक्चुअली में देखेंगे व्हाट इज इट, इट इज अ डबल वॉल्ड, ये डबल वॉल्ड होता है। ठीक है, इट इज अ डबल वॉल्ड, ठीक है, कप शेपेड स्ट्रक्चर, तो डबल वॉल्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ, इट इज अ डबल वॉल्ड कप शेपेड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये कप शेपेड स्ट्रक्चर तो है, ये आप ऐसे भी कह सकते हैं, ये ब्लाइंड होता है, ऐसे बंद है ना दोनों साइड, तो इट इज अ ब्लाइंड डबल वॉल्ड कप शेपेड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गया। अब ये डबल वॉल्ड कप शेपेड स्ट्रक्चर है, तो डबल वॉल्ड है, तो ये क्या का बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ डबल वॉल्ड ना, तो 2 लेयर, तो ये देखिए 2 लेयर। ठीक है, तो ये डबल वॉल्ड है, तो इट इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स। तो जो आउटर लेयर है,
आउटर लेयर और इनर लेयर, यही दो लेयर हो गया ना। तो आउटर लेयर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल और इनर लेयर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, तो दो लेयर हो गया ना, आउटर और इनर। ठीक है, तो आउटर और इनर लेयर। ठीक है, तो जो आउटर लेयर है, ठीक है, जो आउटर लेयर है उसको क्या कहते हैं, तो द आउटर लेयर इज, जो है ना, उसको हम कह सकते हैं दैट इज नोन एज पैराइटल लेयर, पैराइटल लेयर। और जो अंदर वाला है उसको हम कहते हैं विसरल लेयर, विसरल लेयर। ठीक है, अब ये आउटर जो पैराइटल लेयर है, इट इज मेड अप ऑफ क्या, ये क्या का बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। तो यहां पे लिख दे रहे हैं क्या क्या बना है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये कह सकते हैं आउटर जो पैराइटल लेयर है, तो आउटर को हम कौन सा लेयर कह रहे हैं यहां पर, पैराइटल लेयर, और अंदर विसरल लेयर। तो ये आउटर जो पैराइटल लेयर है, दिस आउटर पैराइटल लेयर इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स है ना इसके, इट इज लाइंड बाय दिस सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। और ये जो देख रहे हैं ये क्या है, इसमें जो होता है इट इज मेड अप ऑफ पोडोसाइट सेल्स, पोडोसाइट सेल्स और पोडोसाइट्स कह सकते हैं, और फुट सेल्स, पोडोसाइट्स और फुट सेल्स। ठीक है, तो ये क्या का बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ क्या, फुट सेल्स। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जो बोमेन्स कैप्सूल है, बोमेन्स कैप्सूल वो डबल वर्ल्ड कप सेपेड स्ट्रक्चर है, एंड दिस डबल वर्ल्ड कप सेपेड स्ट्रक्चर है, तो बाहर वाला को क्या कहते हैं, द आउटर लेयर इज नोन एज पैराइटल लेयर और इनर इज नोन एज क्या, विसरल लेयर। ठीक है, तो विसरल लेयर है, और ये जो आउटर पैराइटल लेयर है वो क्या का बना हुआ है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के, और ये जो है क्या है, पोडोसाइट और फुट सेल्स। ठीक है, तो पोडोसाइट और फुट सेल भी देखेंगे ना, तो ये क्या होगा, बाहर की तरफ क्या होगा, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, और अंदर जो है नीचे फुट जैसा स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि दिस पोडोसाइट जो है ना, इनका फिगर में अभी देखेंगे पोडोसाइट का कैसा होता है ये। तो पोडोसाइट जो सेल्स है ना, नाम से लग रहा है कि फुट सेल्स है, मतलब इट बियर्स क्या, फुट लाइक स्ट्रक्चर। क्या होगा इसमें, फुट जैसे, इट हैज मिनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे कि ये जो है ना, बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पेडिसल और फीट कहते हैं। और ये क्या करता है, ये जो है कह सकते हैं ये इंटरडिजिटेटेड होता है। ठीक है, कहां पर, इनसाइड द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो उसी के अंदर क्या होता है, ये इंटरविंग्ड होता है। ठीक है, तो ये देखेंगे पोडोसाइट, और इसके बाद पोडोसाइट जो होता है ना, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के इट रेस्ट ओवर द बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इसके जस्ट बगल में क्या, किस पर ये होता है, ये वाला पोडोसाइट सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन पर, और एंड इट एनक्लोजेस अ पोर, एक पोर एनक्लोज करता है। अभी देखेंगे दो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो इनके बीच में एक पोर होता है, एंड दैट पोर इज टर्म्ड एज क्या, इसको कहते हैं, पोर इज नोन एज फिल्टरेशन स्लिट कहेंगे, और स्लिट पोर। ठीक है, तो अभी आगे लिखवा देंगे ये। ठीक है, तो ये नेक्स्ट ग्लोमेरुलस क्या है, व्हाट इज ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस जो है ना, इट इज एक्चुअली टफ कैपिलरीज, गुच्छा है, 50-60 कैपिलरीज का गुच्छा है, बंच है। तो इट इज अ टफ कैपिलरीज। ठीक है, इट इज अ टफ कैपिलरीज, और ये कैपिलरीज बनते कैसे हैं, टफ कैपिलरीज formed by afferent arteriole, formed by afferent arteriole। ठीक है, तो इट इज अ टफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय afferent arteriole। ठीक है, तो afferent arteriole से होता क्या है कि रीनल आर्टरी होता है, वो उसका ब्रांच होता है, तो afferent arteriole और afferent arteriole क्या बना देगा, फिर यही बनाता है क्या, ग्लोमेरुलस खुलेगा। ठीक है, तो इट इज अ टफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय afferent arteriole which is एक्चुअली क्या है, फाइनर ब्रांच। एफरेंट क्या है, विच इज अ फाइन ब्रांच ऑफ, फाइनर ब्रांच ऑफ, और फाइन ब्रांच ऑफ किसका है, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। ठीक है, तो जो रीनल आर्टरी होता है ना, वो ब्रांच होके बनाता है एफरेंट आर्टेरियल, और वही एफरेंट आर्टेरियल क्या बनाता है, कैपिलरीज। तो कैपिलरीज इज एक्चुअली क्या है, ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस इज एक्चुअली क्या, इट इज अ टफ कैपिलरीज, बहुत सारा कैपिलरीज का बंच है, गुच्छा है, एक नहीं है। ठीक
ठीक है, फॉर्म्ड बाय एफेरेंट आर्टेरियल विच इज अ फाइन ब्रांच ऑफ और फाइनर ब्रांच ऑफ व्हाट, रीनल आर्टरी। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, ये फाइनर ब्रांच किसका है, रीनल आर्टरी का है। ठीक है, आगे नेक्स्ट, अब ये देख रहे हैं रीनल और कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स। ठीक है, तो रीनल और कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स अगर देखेंगे तो इसमें कितने पार्ट होंगे, तो इसमें हम देखेंगे तो रीनल और कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स है ना, तो ये रीनल और कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स जो देखेंगे इसमें भी पार्ट होते हैं। तो ये जैसे ही बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल और इसके अंदर है ग्लोमेरुलस, दोनों को मिला के क्या कहते हैं, रीनल कॉर्पसल्स। रीनल कॉर्पसल्स कहां खुलेगा, अब जितने भी हैं रीनल टिब्यूल्स में, तो रीनल टिब्यूल्स। ठीक है, अब ये रीनल टिब्यूल्स क्या हो गया, इसमें जो पहला पार्ट है उसको कहते हैं पीसीटी। क्या कहते हैं, पीसीटी। पीसीटी मतलब होता है प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। ठीक है, पीसीटी लिख देते हैं यहां पर, PROXIMAL प्रोक्सिमल, CONVOLUTED कॉन्वोलेटेड, यहां पर लिखा हुआ है ना कॉन्वोलेटेड टिब्यूल्स, तो पीसीटी में खुलता है। ठीक है, अब ये पीसीटी कहां खुलेगा, पीसीटी आगे देखेंगे तो ये खुलता है, इट विल ओपन इनटू, इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। कहां खुलेगा ये खुलेगा लूप ऑफ हेनले में। ठीक है, तो पीसीटी खुल रहा है कहां पर, लूप ऑफ हेनले, तो यहां पर लिख दे रहे हैं लूप ऑफ हेनले, तो LOH लिख देते हैं ऐसे। ठीक है, LOH, और इस LOH को हम क्या कहते हैं, पूरा लिख देते हैं लूप ऑफ हेनले। ठीक है, और हेनलेज लूप भी कह सकते हैं, और इसको क्या कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, हेनलेज लूप। ठीक है, तो लूप ऑफ हेनले और हेनलेज लूप। ठीक है, तो दिस इज नोन एज लूप ऑफ हेनले और हेनलेज लूप। तो ये देखिए पीसीटी हो गया, प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, LOH हो गया लूप ऑफ हेनले। ठीक है, और दूसरा जो है ये लूप ऑफ हेनले कहां खुलेगा, DCT में खुलेगा, इट विल ओपन इनटू वेयर, DCT। ठीक है, तो ये खुलता है DCT। D मतलब क्या हुआ, P मतलब प्रोक्सिमल पहले और बाद में DCT, तो दिस इज नोन एज DCT। और DCT को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिस्टल, दूर है ना, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल में खुलेगा। तो इसके 3 पार्ट हो गए, PCT, LOH और डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। अब देखिए LOH जब देखेंगे ना, LOH, ठीक है, LOH, तो LOH में देखेंगे इसमें भी क्या होते हैं, इस LOH में भी देखेंगे तो इसमें 2 होते हैं। ठीक है, एक नीचे, पहले नीचे आता है, यूसेपेड स्ट्रक्चर है, तो नीचे आ रहा है तो डिसेंडिंग, तो ये कौन सा होगा, तो इसमें देखेंगे डिसेंडिंग, तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहेंगे, क्या कहेंगे, डिसेंडिंग LOH लूप ऑफ हेनले। नीचे आएगा तो डिसेंडिंग, यही अगर ऊपर जाएगा तो क्या कहेंगे, असेंडिंग। तो ये 2 हो गया, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले और असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, दोनों होते हैं। ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। अच्छा ये देखिए, ऐसे अभी देखेंगे कि ये नीचे आएगा, तो नीचे आएगा पीसीटी जब आएगा तो पहले क्या होता है, पहले ये देखिए ये इस तरह से आ रहा है, तो ये डिसेंडिंग का है नीचे, लेकिन मोटा है, फिर ये क्या है, फिर ये पतला होता है, ये देखिए पतला इस तरह से ऐसे यूसेपेड, और फिर ये ऊपर जब जाता है ना तो ये थोड़ा सा क्या होगा, ये पतला ही जा रहा है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह से जा रहा है, और फिर ऊपर जाके क्या होता है, मोटा हो जाता है, ये ऐसे है ना। तो ये लूप ऑफ हेनले है। तो लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग, नीचे जो आ रहा है, ये नीचे आ रहा है ना, तो ये नीचे आ रहा है, तो ये क्या हो गया, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले यहां तक। ठीक है, और यहां के बाद असेंडिंग ऊपर जा रहा है। तो डिसेंडिंग में पहले कौन सा है, पहले थिक है ना, तो थिक मोटा वाला पार्ट है, तो इसको कहेंगे थिक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। फिर इसी का क्या हो गया, थिन पार्ट है ना, तो थिन, ये देखिए यहां से यहां तक क्या हो गया, थिन। तो ये देखिए यहां से यहां तक, यहां से लेकर यहां तक देख रहे हैं क्या है, दैट इज थिक। ठीक है, क्या है, थिक है। तो ये थिक पार्ट ऑफ क्या है, नीचे आ रहा है डिसेंडिंग, और ये आगे यहां से यहां तक क्या देख रहे हैं, ये थिन पार्ट है। ठीक है, तो इसमें भी थिक पार्ट हो गया, थिन पार्ट हो गया, और फिर ये क्या हो गया, असेंडिंग में जाएगा, तो असेंडिंग का कौन सा होगा, ये असेंडिंग का ये कौन सा होगा, तो इट विल बी थिन पहले होता है, तो थिन असेंडिंग, और ये फिर कहां खुलेगा, थिक असेंडिंग में खुलेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि इसमें भी क्या हो गया, थिक थिन सब है। तो सबसे पहले बोमेंस कैप्सूल कहां खुलेगा, पीसीटी में खुलेगा। बोमेंस कैप्सूल ये जो है रीनल टिब्यूल का पहला पार्ट पीसीटी, पीसीटी कहां खुलेगा, कह सकते हैं थिक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। फिर कहां खुलेगा, थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। फिर कहां खुलेगा, थिन
असेंडिंग लूप ऑफ एल्ले में। फिर कहां खुलेगा? थिक असेंडिंग लूप ऑफ एल्ले में खुलेगा। और ये फिर कहां खुलेगा? डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल में खुलेगा। ठीक है, ये अब ये देखिए डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल, अगर हम कह दें कि रीनल और टिब्यूल्स और कन्वोलेटेड टिब्यूल्स का कौन सा पार्ट नहीं है, तो कलेक्टिंग डक्ट सुने ना, कलेक्टिंग डक्ट, तो कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्या? सिंगल नेफ्रॉन। सिंगल नेफ्रॉन जो होता है उसका पार्ट कलेक्टिंग डक्ट नहीं होता है, तो सीडी यहां पर नहीं आएगा। सीडी इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिंगल नेफ्रॉन। बहुत सारे नेफ्रॉन मिलके जो डक्ट बना रहे हैं ना, उसको वो जो है ना वो कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, तो ये नहीं है। ठीक है, तो अब सपोज करिए यूरिन बना, ये नेफ्रॉन क्या है? फिल्टरेशन का एक यूरिन बना, यूरिन कहाँ आया? पीसीटी से एलओएच आया, लूप ऑफ एल्ले यहां से कहां गया? डीसीटी। इसके बाद कैसे जाएगा? रूट क्या है? ठीक है, तो इसके बाद रूट कैसा है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल है ना, दिस डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल ये कहां खुलेगा? यूरिन सपोज आ गया, तो जितने भी डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल हैं, ये देख रहे हैं ना, डिस्टल कन्वोलेटेड टिब्यूल है ना, ये आ रहा है, तो ये कहां खुलेगा? ये खुलता है कहां पर? इट विल ओपन इनटू वेयर? इट विल ओपन इनटू कलेक्टिंग डक्ट। क्यों बताए थे ना, कलेक्टिंग डक्ट क्या है? जितने भी ट्यूब्स खुल रहे हैं नेफ्रॉन के, सब उसी में खुलता है, तो सारे कहां खुलेंगे? कलेक्टिंग डक्ट। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये कहां खुलेगा ये बता रहे हैं, ये पार्ट नहीं है कि यहां, तो सीडी क्या में है? सीडी। सीडी मतलब क्या हो गया? इसको कह सकते हैं कलेक्टिंग, COLLECTING, कलेक्टिंग और डक्ट। तो ये कलेक्टिंग डक्ट में खुलेगा। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट कहां खुलेगा? ये तो कलेक्टिंग डक्ट खुलेगा, इट विल ओपन इनटू डक्ट ऑफ बेलिनी। ठीक है, अभी हम देखिए बताए थे किडनी का स्ट्रक्चर, तो किडनी का स्ट्रक्चर हम बताए थे, किडनी के रीनल मेडुला में क्या है? पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होता था, और उसी पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर को रीनल पिरामिड कहते थे। क्या कहते थे? रीनल पिरामिड और मेडुलरी पिरामिड। तो ये कलेक्टिंग डक्ट है ना, उसी मेडुलरी पिरामिड में खुलेगा। कहां पर? मेडुलरी पिरामिड में खुल रहा है सब। ठीक है, मेडुलरी पिरामिड में। तो ये कलेक्टिंग डक्ट कहां पर प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन, कह सकते हैं अगर पूछ देगा कलेक्टिंग डक्ट कहां है प्रेजेंट, तो इट इज प्रेजेंट इन वेयर? इट इज प्रेजेंट इन मेडुलरी पिरामिड रीजन। ठीक है, तो ये कहां पर प्रेजेंट होता है? तो याद रखेंगे मेडुलरी PYRAMID पिरामिड। ठीक है, तो इट इज प्रेजेंट इन वेयर? तो इट इज प्रेजेंट इन, आपको याद रखना है कहां पर ये खुल रहे हैं सब? ये मेडुलरी पिरामिड में खुल रहे हैं, कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट। अब ये कलेक्टिंग डक्ट मेडुलरी पिरामिड में खुल रहा है बहुत सारा नेफ्रॉन का, वो कहां खुलेगा? बताए थे ना, रीनल पैपिला, उसका रीनल पिरामिड का जो नैरोअर पार्ट होता है, टिप, वहां खुल रहा है, तो रीनल पैपिला कहते थे ना, वहां पर आके खुलेगा ना, तो वहां पर ये क्या बनाता है? डक्ट ऑफ बेलिनी कहते हैं। तो दिस विल, कलेक्टिंग डक्ट विल ओपन इनटू वेयर? इट विल ओपन इनटू वेयर? तो इसको कहते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी। क्या कहते हैं? डक्ट ऑफ बेलिनी, BELLINI। क्या कहते हैं? डक्ट ऑफ बेलिनी। ठीक है, तो इट विल ओपन इनटू डक्ट ऑफ बेलिनी। तो कलेक्टिंग डक्ट विल ओपन इनटू डक्ट ऑफ, याद रखना है, बेलिनी में खुलेगा। ठीक है, और ये डक्ट ऑफ बेलिनी कहां पर होता है? तो डक्ट ऑफ बेलिनी इज प्रेजेंट वेयर? तो इट इज प्रेजेंट, कह सकते हैं, एट द टिप ऑफ रीनल पैपिले। ये ठीक है, ये कहां खुलेगा? तो ये प्रेजेंट एट द, कह सकते प्रेजेंट इन मेडुलरी पिरामिड था, और ये प्रेजेंट कहां पर है? तो यहां पर लिख देते हैं प्रेजेंट एट टिप ऑफ, कौन सा? रीनल पैपिला। ठीक है, रीनल पैपिला के टिप पर ये खुलेगा। ठीक है, यहां अब ये जितने भी डक्ट ऑफ बेलिनी है ना, रीनल पैपिला पर आ गया सब। रीनल पैपिला से यूरिन जो है आ गया यहां, यहां से कहां जाएगा? माइनर कैलिसिस बताए थे, फिर मेजर कैलिसिस बताए थे, फिर वो कहां खुलता है? मेजर कैलिसिस वो रीनल पेल्विस में खुलेगा, एक्सपेंडेड पार्ट, और फनल सेपेड ब्रॉड स्पेस, ब्रॉड फनल सेपेड स्पेस ऑफ यूरेटर जो था। ठीक है, और वही फिर यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं डक्ट ऑफ बेलिनी कहां खुलेगा? डक्ट ऑफ बेलिनी खुलेगा क्या? मेजर, माइनर कैलिसिस में। कहां खुलेगा ये? तो इट विल ओपन इनटू माइनर कैलिसिस, माइनर कैलिसिस में खुलेगा। ठीक है, कहां खुल रहा है ये? माइनर कैलिसिस। ठीक है, इट विल ओपन इनटू माइनर कैलिसिस में खुलेगा। तो इधर छोटा बना दे रहे हैं, माइनर कैलिसिस। ठीक है, माइनर कैलिसिस में खुलेगा। माइनर कैलिसिस कहां खुलेगा? माइनर है ना, अब ये खुलेगा कहां पर? ये खुलेगा मेजर में। ठीक है, दिस माइनर विल ओपन इनटू व्हाट?
इट विल ओपन इनटू मेजर, ठीक है। तो ये माइनर कैलिसेस कहाँ खुल रहे हैं, इट विल ओपन इनटू मेजर कैलिसेस में, ठीक है। तो इसको हम ऐसे करके यहीं पर कर दे रहे हैं नीचे, ये कहाँ खुलेगा, ये इस तरह से, तो इट विल ओपन इनटू मेजर कैलिसेस, मेजर कैलिसेस में, ठीक है, मेजर कैलिसेस में खुलेगा। मेजर कैलिसेस कहाँ खुलेंगे, दिस मेजर कैलिसेस विल ओपन इनटू वेयर, ठीक है, एक मिनट ठीक से, तो ये मेजर कैलिसेस में खुलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, दिस विल ओपन इनटू, माइनर विल ओपन इनटू मेजर, तो ये मेजर कैलिसेस, ठीक है। तो ये कहाँ खुल रहा है, मेजर कैलिसेस में। मेजर कैलिसेस कहाँ खुलेंगे, ये तो मेजर कैलिसेस जो है वो खुलता था रीनल पेल्विस में, रीनल पेल्विस में खुलता था, रीनल पेल्विस में खुल गया। रीनल पेल्विस कहाँ खुलेगा, बताए थे, दिस रीनल पेल्विस विल ओपन इनटू यूरेटर, ये कहाँ खुल जाएगा, यूरेटर में। चलिए इसको इधर लिख देते हैं, यूरेटर में खुलेगा। यूरेटर कहाँ खुलेगा, यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। ये देखिए यूरिनरी ब्लैडर, तो ये खुल जा रहा है कहां पर, इट विल ओपन इनटू वेयर, इट विल ओपन इनटू यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर से फिर कहां निकल जाएगा, ये यहां से निकल जाएगा कहां पर, ये निकल जाएगा कहां, बाहर निकल जाएगा यूरेथ्रा के थ्रू, ठीक है। तो यहां पर ऐसे कर दे रहे हैं, ये कहां खुल गया, ये खुल गया यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा से बाहर निकल गया, ठीक है। ये दिस विल ओपन इनटू यूरेथ्रा, ठीक है। तो ये देखिए ये कहाँ खुल गया, ये यूरेथ्रा में खुलकर और ये बाहर निकल गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन कैसे यूरिन पाथवे निकल रहा है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट क्या, नेफ्रॉन और यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इसको हम रब कर देते हैं, ठीक है। तो ये किसका है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, ये नेफ्रॉन का एक पार्ट्स देख रहे हैं। अभी हम इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में देखेंगे, नेफ्रॉन का डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये नेफ्रॉन का डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो ये कैसा होता है, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए अगर इसका डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो कैसा होगा, ये देखिए इधर से आ रहा है एफरेंट आर्टेरियोल, तो ये एफरेंट आर्टेरियोल आ रहा है, ये देखिए इस तरह से बना देना एफरेंट ऐसे, ठीक है। तो ये जो आ रहा है दिस इज नोन एज व्हाट, इसको क्या कहते हैं, एफरेंट आर्टेरियोल। तो कौन सा आर्टेरियोल है, एफरेंट, AFFARENT, एफरेंट, ARTERIOL आर्टेरियोल। तो ये एफरेंट आर्टेरियोल कहां से आ रहा है, रीनल आर्टरी जो था ना वही ब्रांच होके क्या हो गया, फाइनल ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, यही है एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो ब्लड को लेकर ऐसे आ रहा है, ऐसे, ठीक है। और ये जो जा रहा है क्या हुआ, इसको कहेंगे डेट इज, इस तरह आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये क्या हो गया, इफरेंट, EFFERENT, इफरेंट आर्टेरियोल, इसको कहते हैं इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। तो एफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल है, ये याद रखने के लिए बताए थे कि एफरेंट आर्टेरियोल जो होता है ये वाइडर होता है, इट इज वाइडर, और ये नैरोवर होता है, इट इज नैरोवर, ठीक है। तो ये पतला होता है, तो ये आपको याद रखना है कि एफरेंट आर्टेरियोल इज वाइडर वेर एज इफरेंट आर्टेरियोल इज नैरोवर, ठीक है। अब देखिए एफरेंट आ रहा है ना, एफरेंट आ रहा है और ये एग्जिट कर रहा है, तो इसीलिए ई है तो एफरेंट, ठीक है, ये याद रखेंगे। और ये कहां पर है, ये बोमेन्स कैप्सूल अभी बताएंगे ना, कौन सा, मैलपीजियन बॉडी, इसी के अंदर ना, तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं, इससे, ये देखिए इस तरह से बना रहे हैं, ये कप जैसा स्ट्रक्चर है ना, ये देखिए कप जैसा स्ट्रक्चर है, दिस इज अ कप लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह का देख रहे हैं, कप जैसा स्ट्रक्चर है ना। तो कप लाइक स्ट्रक्चर है, उसको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज कप, डबल वर्ल्ड कप सेपेड स्ट्रक्चर इज नोन एज क्या, बोमेन्स कैप्सूल। तो यही बोमेन्स कैप्सूल बना रहे हैं। तो ये बोमेन्स कैप्सूल एक्चुअली में देखेंगे तो इसका वॉल देख रहा है ना, वॉल है ना, आउटर लेयर इनर लेयर होगा ना, तो ये देखिए आउटर लेयर हम बना रहे हैं, इस तरह से बना रहे हैं, ये देखिए, ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिस इज आउटर लेयर, ये देखिए ये आउटर लेयर है, एंड दिस आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ व्हाट, ये जो आउटर लेयर इसका है क्या का बना हुआ है, इट इज मेड अप ऑफ, बताए थे ना कि सिंपल स्क्वामस
एपिथेलियम, आउटर को हम कहते थे क्या, पैराइटल लेयर। तो ये देखिए बाहर वाला लेयर है, तो ऐसे ऐसे पैराइटल लेयर। तो पैराइटल लेयर इज मेड अप ऑफ क्या, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है। तो ये देखिए ऐसे बना दे रहे हैं हम, ठीक है, इस तरह से पैराइटल लेयर, ठीक है। तो ये देखिए ये, तो दिस इज आउटर लेयर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है, इस तरह। अब देखिए ये आउटर लेयर को हम क्या कहते थे, इसी को आउटर लेयर जो था इसको सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का बना है ना, तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ईपीआई मतलब सिंपल स्क्वैमस, एपिथेलियम ईपीआई मतलब एपिथेलियम, ठीक है। तो दिस इज सिंपल स्क्वैमस ईपीआई THELIUM एपिथेलियम, ठीक है। तो ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, ठीक है। तो ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो है ये क्या हो गया, इसको पैराइटल लेयर कह सकते हैं ना, आउटर लेयर और पैराइटल लेयर हो गया बाहर वाला, ठीक है। अंदर देखेंगे अभी हम, ठीक है। अब ये देखिए यही क्या है, कंटिन्यूअस ऐसे भी है ना, तो ये क्या होता है इसके, यही वाला देख रहे हैं यहाँ पर हम इसी तरह बना रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये जो देख रहे हैं ना, ये इसी के अंदर क्या हो गया, ये जो आ रहा है अफरेंट और इफरेंट आर्टेरियल आ रहा है ना, इसी के अंदर क्या होगा, यहाँ पर गोल गोल सा बहुत सारे क्या होंगे, टफ टफ कैपिलरीज होंगे ना। ये देखिए टफ टफ क्या है इसमें, कैपिलरीज है, ठीक है। और इसी टफ टफ कैपिलरीज को क्या कहते थे, ग्लोमेरुलस। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये हो गया ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो ये ग्लोमेरुलस हो गया, अंदर टफ टफ कैपिलरीज है, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे कैपिलरीज और ये क्या है, इसके नीचे यहां पर एक देखेंगे कि बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इसको हम काला से बना रहे हैं, इस तरह से दिखा रहे हैं, ठीक है, इस तरह से दिखा दे रहे हैं। ये एक्चुअली में हम चलिए ऐसे दिखा दे रहे हैं, ऐसे। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसके नीचे, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, दिस इज नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। थोड़ा मोटा बन गया है ये, तो ये देखिए ये क्या है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो कैपिलरीज और ये बोमेन्स कैप्सूल का सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स है ना, उसके नीचे क्या एक बना दिए हैं, एक मेम्ब्रेन होता है, और इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन, BASEMENT, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये क्या है, ये सिंपल स्क्वैमस है, ये देखिए ये ना सिंपल स्क्वैमस, इस तरह। अब ये देखेंगे इसका इनर, अंदर भी तो होगा ना, ठीक है, अंदर। तो अंदर वाला जो वॉल देखेंगे क्या हो गया, अंदर जो है उसमें कहते हैं विसरल लेयर ना, और विसरल लेयर इज मेड अप ऑफ क्या, क्या का बना हुआ होता है वो, इट इज पोडोसाइट सेल। तो ये जगह जगह पर यहाँ पर क्या देखेंगे हम, इस तरह से ऐसे बना दे रहे हैं, इस तरह से ऐसे दिखा दे रहे हैं, जगह जगह पर इस तरह से ऐसे ऐसे सेल्स बना दिए हैं, इनर लेयर, ठीक है, बाहर अंदर इस तरह से। तो ये जो लेयर देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज पोडोसाइट्स। ये पोडोसाइट्स है, और इसी को आप क्या क्या कह सकते हैं, फुट सेल्स भी कह सकते हैं। तो दिस इज नोन एज पोडोसाइट और फुट सेल। और ये पोडोसाइट और फुट सेल ये कौन सा लेयर का है, पोडोसाइट है ना, पोडोसाइट। तो ये कह सकते हैं कौन सा, विसरल लेयर हो गया, आउटर विसरल लेयर, सॉरी ये कौन सा, इनर, ठीक है। तो देखिए आउटर हम बताए थे ना कि बोमेन्स कैप्सूल इज मेड अप आउटर लेयर नोन एज पैराइटल लेयर, इट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ये वाला। अंदर देखेंगे तो अंदर क्या है, इस तरह के सेल्स हैं, पोडोसाइट, इनर लेयर हो गया, इट इज मेड अप, इट इज क्या, विसरल लेयर, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये ग्लोमेरुलस हो गया, दोनों के बीच में क्या है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर है। और यहां पर क्या हो गया, यहां पर नीचे देख रहे हैं ये क्या हो गया, यहां पर इस तरह से ऐसे है, तो ये जो है ये क्या है, दिस इज PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया, इस तरह होता है, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे इसी को, ये जो वॉल देख रहे हैं ना ये वाला, इसको बड़ा करके देखते हैं हम, ठीक है। इसको अगर बड़ा करके देखेंगे तो कैसा दिखेगा, तो वो देखते हैं। तो इसको बड़ा करके देखने के लिए हम बना लेते हैं एक स्ट्रक्चर और, ठीक है। यहां तो यहां पर देखिए, ये मान लेते हैं कि एक कैपिलरीज बना रहे हैं, इसको हम रेड ही से बना रहे हैं, कैपिलरीज था ना रेड, ये देखिए कैपिलरीज है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से कैपिलरीज दिखा रहे हैं, ये देखिए इस तरह से, ये क्या था, ये कैपिलरीज दिखा रहे हैं, ठीक है, ये देखिए कैपिलरीज। तो ये कैपिलरीज था,
और इस कैपिलरीज में यहां पर क्या हो गया, अंदर अंदर कौन सा सेल होता है, ब्लड कैपिलरीज वगैरह होते हैं, तो यहां पर एंडोथीलियम होता है ना, क्या है, एंडोथीलियम। तो ये वाला क्या हो गया, ये एक तरह से ग्लोमेरुलस का कैपिलरी है, तो ये क्या हो गया, एंडोथीलियम। एंडोथीलियम ऑफ क्या हो गया, एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस ना, ऑफ ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस मतलब ब्लड कैपिलरीज, ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स है ना, उसका एंडोथीलियम है, ठीक है। तो एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर और ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स जो है ना ग्लोमेरुलस, उसका एंडोथीलियम है। तो ये कौन सा है, एंडोथीलियम है, ठीक है, ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, ठीक है, पहला। दूसरा क्या होगा, तो यहां पर याद रखेंगे ये क्या का लेयर है, ऑफ ग्लोमेरुलस ब्लड वेसल। दूसरा इसके नीचे, यहां देखिए ग्लोमेरुलस था, इसके नीचे क्या था, यहां पर बेसमेंट मेम्ब्रेन था, ठीक है, क्या था, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये हम यहां पर बना दे रहे हैं इस तरह, दिखा, ये देखिए ब्लैक ही में दिखा रहे हैं हम, ये क्या है, ये मान लेते हैं कि ये देखिए ऐसे, ये तो ये क्या हो गया, एक तरह से दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। इसके नीचे कौन सा मेम्ब्रेन हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये लीजिए बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। अब ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि यहां पर क्या है, ये कप सेपेड स्ट्रक्चर है ना ये, तो इसको हम इस तरह दिखा रहे हैं, तो होता क्या है, इस तरह बना दे रहे हैं, ये देखिए ऐसा ही है ना, चलिए कोशिश करते हैं उसी तरह बनाने का, ऐसे। तो ये इस तरह से, यही तो स्ट्रक्चर है, ऐसे यही है ना, इस तरह से ऐसे, ठीक है। और ये बाहर में क्या है, ये उसी तरह सब है, ठीक है। ये बोमेन्स कैप्सूल का हम यहां पर इस तरह दिखा रहे हैं, ठीक है, ये वाला कप सेपेड है। और यहां पर देखिए ये क्या होता है, इसका अंदर वाला लेयर होगा ना, अंदर वाला लेयर क्या होता है, ये अंदर होगा ना, इस तरह से अंदर होगा। तो अंदर क्या होते हैं, ये पोडोसाइट सेल्स जो हैं, इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जगह जगह पर बना रहे हैं, इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, मतलब ये जो कैपिलरीज हैं ग्लोमेरुलस, उसके अंदर ये क्या कर रहा है, ये उसके अंदर इंटरडिजिटेट कर रहा है, अंदर जा रहा है, ठीक है। तो ये इंटरडिजिटेट कर रहा है, और कह सकते हैं क्या, इसके अंदर हेवी कॉइलिंग्स है, कॉइल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो ये हेवी कॉइल्ड किए हुए हैं इसके साथ, तो कॉइल्ड किए हुए अंदर घुसा हुआ है, ठीक है। तो घुसे हुए हैं, तो ये जो पोर्स दिख रहे हैं, ये दोनों के बीच में जो स्पेस दिख रहा है ना, ये वाला, दिस स्पेस, दिस स्पेस, दिस स्पेस, ठीक है। तो ये जो स्पेस है, तो ये क्या है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ना, थोड़ा काफी बड़ा बन गया है, इसको छोटा बनाना चाहिए, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है, तो फिंगर जैसा स्ट्रक्चर्स है, तो ये देखिए फिंगर लाइक है, ठीक है, कोई बात नहीं, बड़ा बन गया ये ऐसे। तो ये जो स्पेस है ना, दिस स्पेस इज नोन एज व्हाट, दिस स्पेस इज नोन एज फिल्टरेशन स्लिट्स, क्या कहेंगे इसको, फिल्टरेशन स्लिट कहेंगे, और स्लिट पोर, ठीक है, यही स्लिट पोर। अच्छा ये ग्लोमेरुलस है, तो ग्लोमेरुलस है, तो इस ग्लोमेरुलस में क्या हो गया, इस ग्लोमेरुलस में भी बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो इसको कहते हैं फेनेस्ट्रा, फेनेस्ट्रा, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स हैं, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज क्या, फेनेस्ट्रा, ठीक है। तो ये जो पोर्स हैं छोटे छोटे, उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज टर्म्ड एज फेनेस्ट्रा, ठीक है, ये है। अब देखिए ये जो है सेल्स कौन सा था, फूड सेल्स था। तो सबसे अगर हम देखेंगे कि फिल्टरेशन होगा, तो फिल्टरेशन किसके थ्रू हो रहा है, कौन हेल्प कर रहा है, फेनेस्ट्रा एंड फिल्टरेशन स्लिट्स के थ्रू, जो ब्लड आएगा फिल्टर्ड होके ब्लड, वो क्या हो गया, वो छन के आएगा ना यहाँ, और जब छन के आएगा तो यहाँ जो बनेगा, इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे नेफ्रिक फिल्टरेट और ग्लोमेरुलर फिल्टरेट, इसमें जो छन के बनेगा उसी को कहते हैं, ठीक है। तो ये क्षमता मेनली किससे है, तो क्षमता मेनली कह सकते हैं कौन हेल्प कर रहा है, फेनेस्ट्रा और कौन सा, फिल्टरेशन स्लिट और स्लिट पोर, तो ये दोनों मेनली छनने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ये छन रहा है, तो फिल्टरेशन मेम्ब्रेन एक तरह से कह सकते हैं ना, जो फिल्टरेशन मेम्ब्रेन में कौन सा 3 मेम्ब्रेन है, तो सबसे बाहर कौन सा दिख रहा है, पहला एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो पहला क्या है, एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलस पहला लेयर है, इसके नीचे क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसके नीचे क्या है, इसके नीचे कह सकते हैं ना एपिथेलियम ऑफ क्या, एपिथेलियम था ना, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम, ठीक है। तो यहां पर नीचे क्या था, ये कह सकते हैं क्या, तीसरा लेयर,
एपिथेलियम ऑफ कौन सा, बोमेन्स कैप्सूल। तो बोमेन्स कैप्सूल का एपिथेलियम, ये तीनों लेयर क्या है, इसको कह सकते हैं, ये जो भी फिल्टरेशन हो रहा है इसी तीनों लेयर के थ्रू हो रहा है। तो फिल्टरेशन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी लेयर्स, इट इज मेड अप ऑफ दीज 3 लेयर्स। आपको याद रखना है कौन कौन से। पहला जो है ये कह सकते हैं एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, दैट इज ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये इसी को पूरा करते रहे। दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन और एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, ये जो है पोडोसाइट्स है ना, ये सब वहां का एपिथेलियम, ठीक है। तो ये देखिए तीनों लेयर्स हैं, तीनों लेयर्स क्या है, एक तरह से कह सकते हैं क्या है, फिल्टरेशन मेम्ब्रेन। तो फिल्टरेशन मेम्ब्रेन यही है। तो और कह सकते हैं कि वॉल ऑफ ग्लोमेरुलस एंड, यहां क्या कह सकते हैं, वॉल ऑफ क्या, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। वॉल, इसमें देखेंगे कितने लेयर्स हैं, यही 3 लेयर्स हैं, ठीक है। कितने लेयर्स हैं, यही 3 लेयर्स हैं। और यही तीनों लेयर्स क्या कर रहे हैं, ये तीनों लेयर्स जो है इसी लेयर्स के अक्रॉस क्या हो रहा है, फिल्टरेशन। तो कह सकते हैं फिल्टरेशन मेम्ब्रेन। तो फिल्टरेशन जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, फिल्टरेशन मेम्ब्रेन कितने लेयर्स के हैं, ये कह सकते हैं इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। और यही 3 लेयर्स याद रखेंगे, कौन कौन सा, सबसे बाहर ग्लोमेरुलस का एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन और एपिथेलियम ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। और ये वाला सेल जो यहाँ पे देख रहे हैं क्या, पोडोसाइट था ना। तो पोडोसाइट के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे। तो पोडोसाइट ही क्या बना रहा है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बना रहा है ना। दिस पोडोसाइट इज फॉर्मिंग व्हाट, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। तो ये देखिए पोडोसाइट यहाँ लिखे हैं ना, पोडोसाइट्स, दिस इज पोडोसाइट्स। और इसी को क्या कहते हैं, पोडोसाइट को, इसी को फूड सेल कहते हैं। तो इनके बारे में लिख देते हैं, पोडोसाइट के बारे में 2-3 चीज याद रखना है। क्या है, व्हाट इज पोडोसाइट ऑफ फूड सेल्स। तो कह सकते हैं कि ये क्या होता है, पोडोसाइट, दे बियर व्हाट, यही पोडोसाइट क्या बियर कर रहे हैं, अंदर वाला पोडोसाइट है ना सेल, तो ये क्या बियर कर रहे हैं, इट बियर्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, बहुत सारा। तो यहां पे लिख दे रहे हैं, इट बियर्स मेनी फिंगर, ठीक है, इट बियर्स मेनी फिंगर लाइक, ठीक है, लाइक प्रोजेक्शंस। तो ये क्या क्या बियर कर रहे हैं, मेनी, एक नहीं है, बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इट बियर्स मेनी, इधर लिख दे, मेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है, जो कि क्या होता है, जो कि कॉइल्ड किए हुए हैं ना, कहां पर, ग्लोमेरुलस में ना, विच आर कॉइल्ड, COILED कॉइल्ड, और इंटरडिजिटेटेड, ठीक है, इंटरडिजिटेटेड अराउंड किसके, अराउंड द, कहां पर, कैपिलरी ऑफ ग्लोमेरुलस, अराउंड द कैपिलरी ऑफ ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो ये पोडोसाइट सेल जो होते हैं, इस बियर्स क्या, इट बियर्स मेनी, याद रखना है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच आर कॉइल्ड, इसको क्या कहते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। और ये क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, देख रहे हैं, ये कैपिलरीज जो है ग्लोमेरुलस के कैपिलरीज, उसमें अंदर घुसा हुआ है ना, कॉइल्ड है। तो विच आर कॉइल्ड और इंटरडिजिटेटेड अराउंड द कैपिलरी ऑफ ग्लोमेरुलस। और ये क्या कहते हैं, कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, कॉल्ड, उसको कहते हैं पेडिसेल, क्या कहते हैं, पेडिसेल और फीट, ठीक है, पेडिसेल और फीट। तो इस स्ट्रक्चर को, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो बने हैं, उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, पेडिसल और फीट कहेंगे। दिस इज नोन एज पेडिसल और फीट। तो ये स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, यहां पर हम लिख दें, तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पेडिसल और फीट, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कर रहे हैं, पेडिसल और फीट कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक चीज और याद रखिएगा, ये देखिए ना, पोडोसाइट किस पर रेस्ट कर रहा है, बैठ किस पर है एक्चुअली में, ये है रेस्ट ओवर बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, दोनों। तो ये कैपिलरीज है और ये पोडोसाइट जो एपिथेलियम है, दोनों के बीच में क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन ना। तो ये भी शायद याद रखना है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इट रेस्ट ओवर, कहां पर, इट रेस्ट ओवर बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इसी के बीच में, इसी दो के बीच में क्या है, पोर है ना, उसको फिल्टरेशन पोर कहते हैं। तो 2 लाइन लिख लेते हैं। तो इट रेस्ट ओवर
इसको दूसरे कलर से लिख दे रहे हैं। इट रेस्ट ओवर इट रेस्ट ओवर क्या, कौन सा मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एनक्लोजेस, और दो के बीच में क्या है, एनक्लोजेस और स्पेस ना, एंड एनक्लोजेस और स्पेस और पोर नोन एज, लिख लेते हैं, एंड एनक्लोजेस स्पेस और पोर नोन एज के लिख रहे हैं, नोन एज क्या कहते हैं इसको कहते हैं स्लिट पोर, स्लिट पोर, और कौन सा, फिल्टरेशन स्लिट और फिल्टरेशन स्लिट्स, ठीक है। तो इसको कहते हैं क्या, फिल्टरेशन। इसी फिल्टरेशन स्लिट से क्या होता है, इसी से फिल्टरेशन स्लिट से जो है फिल्टरेशन होके आ रहा है। तो याद रखेंगे कि ये सब क्या है, फिल्टरेशन स्लिट, पोडोसाइट्स का ही फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि दो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स के बीच में जो स्पेस एनक्लोज कर रहा है उसको कहते हैं फिल्टरेशन स्लिट और स्लिट पोर, ठीक है। और ये फेनेस्ट्रा कहाँ होता है, कैपिलरीज में। ये दोनों मेनली हेल्प कर रहे हैं क्या में, फिल्टरेशन में। तो ये आप लिख लें।